तो फिलहाल निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। 2-3 काम है दिल्ली, उसके बाद और भी जगहों पे जाना है। लगभग 2 दिन का टूर है और ये टूर कर रहा हूँ गाड़ी से, यानी कि अपनी कार से। और आगे देखते हैं क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और दिल्ली में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और अपनी क्लासिक के लिए भी कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि राइड में उन चीजों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हम पहुंचने वाले अभी रामा देवी से डायरेक्ट फ्रीवे पकड़ेंगे और सीधा दिल्ली की तरफ। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 6:30। अभी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर निकले हुए घर से। और कोहरे का आलम ये है, आज नवंबर 18 है और हम लोगों को आदत है, क्योंकि उत्तर भारत में हर चीज काफी एक्सट्रीम होती है, वो चाहे ठंड हो या गर्मी हो। फ्लैशर ऑन करके ही चलने पड़ रहे हैं। और जितना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सिटी को पार कर रहे हैं, कोहरा कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा है। अभी सूरज देखने को मिल गया था, सूरज बड़ा अच्छा लग रहा था, हल्की सी धूप सिटी के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, इस तरह का कोहरा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। यार इतने ज्यादा कोहरे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि विजिबिलिटी 200-300 मीटर की भी नहीं है। कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा घना कोहरा है और जहां पे थोड़ी सी आबादी है वहां पे कोहरा कम मिलेगा। स्पीड भी नहीं बन पा रही है, स्पीड 70-80, इससे ज्यादा जाने को नहीं हो पा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई विश आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू तो कर दिया, लेकिन आपसे इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो आज निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ और थोड़ा आगे का भी काम है। और सुबह 6 बजे कानपुर से निकला था। उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा कोहरा मिलेगा, लेकिन कोहरा ज़्यादा जिसकी वजह से स्पीड नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके 12-1 बजे दिल्ली पहुँचना ही है। और मेन मोटिव है हमारा करोल बाग जाने का, कि करोल बाग जाएंगे और अपनी क्लासिक के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं जो राइड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जैसा आपने पीछे देखा कि हमारी एक साउथ की राइड स्टार्ट हुई थी, लेकिन किसी रीज़न से पूरी नहीं हो पाई, तो बहुत ही जल्द आगे की भी राइड स्टार्ट होगी। तो फटाफट से यहाँ से ले लेते हैं डीजल, और डीजल लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और जल्दी से दिल्ली चलते हैं। इटावा पार कर गए और पार करने के बाद ये पीछे जो आपको ढाबा दिख रहा है ना, ये काफी अच्छा ढाबा है। जब भी आइए तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे। और 3 घंटे लग गए, क्योंकि अभी बजा है 9। लेट हो गए क्योंकि रास्ते में फॉग ज्यादा था और आज पता नहीं क्यों नींद सी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो यहाँ पर टी ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। और दिल्ली भी जल्दी ही पहुंचना है, क्योंकि करोल बाग भी जाना है। करोल बाग में काफी टाइम लगेगा। अपनी क्लासिक्स के लिए कुछ चीजें देखनी है, पेनियन वगैरह। उसके बाद प्लान है कहीं आगे जाने का, तो वो आपको आगे बताएंगे। तो फटाफट से यहाँ से चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि धुंध अभी भी ज्यादा है। उम्मीद है कि एक्सप्रेस वे पे हमें धुंध मिलेगी, लेकिन गाड़ी तो खींचनी ही है और टाइम से पहुंचना भी है। फाइनली आगरा एक्सप्रेस वे मिल ही गया और इस पे चढ़ने के बाद फिर ड्राइव करने का अपना ही मजा है, क्योंकि स्मूथ है, नॉन स्टॉप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आराम से आप दिल्ली तक यहाँ से चले जाइए। आगरा के बाद फिर मिलेगा यमुना एक्सप्रेस वे। अब इस पे गाड़ी की स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। अब गाड़ी को खींचते हैं। एक्सप्रेस वे होते तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन खलने तब लगता है जब आप सोलो ड्राइव कर रहे हो और अकेले हो, क्योंकि नींद आने लगती है। बात करने वाला कोई नहीं है, आप बस अकेले यूं ही बिल्कुल फ्री चले जा रहे हैं। अच्छे भी हैं और एक तरह से बुरे भी हैं। फिलहाल मथुरा पार कर लिया है
और अब यहाँ से 1 घंटे का सफर और बचा हुआ है दिल्ली का। थोड़ा सा लेट हो गए, रीजन ये था कि सुबह सोचा नहीं था कि इतना फॉग मिलेगा। अगर ये मालूम होता तो थोड़ा सा जल्दी निकलता। तो चलिए फटाफट से दिल्ली पहुंचते हैं और अपने काम पटाने के बाद फिर करोल बाग भी देखते हैं कि हमारा काम हो पाता है या नहीं। दिल्ली आते ही सबसे पहले वेलकम होता है जाम के साथ। जाम नहीं तो दिल्ली में कोई एंट्री नहीं। हर टाइम आपको यहाँ पे ट्रैफिक जाम जबरदस्त मिलने वाला है। यानी कि 10 किलोमीटर भी हमें पार करने में कभी कभी 1 घंटा लग जाता है। तो फिलहाल यूपी दिल्ली बॉर्डर के पे ही हैं और बिल्कुल दिल्ली एंटर करने वाले हैं। आधे घंटे का सफर और बचा हुआ है। जितने फ्लाईओवर दिल्ली में बने, मुझे नहीं लगता कि किसी शहर में इतने फ्लाईओवर बने होंगे, और उसके बावजूद जाम की इतनी गंदी पोजीशन रहती है कि अभी भी सिर्फ जाम ही मिल रहा है। दोपहर का 1 बज चुका है, उसके बावजूद ये हाल है। तो आप समझे कि पीक टाइम पे क्या जाम की पोजीशन रहती है, यानी कि सुबह और शाम को। पुरानी दिल्ली भी आना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है, लेकिन उसको भी पार करने में भी काफ़ी टाइम दिखा रहा है। दोपहर का बज गया 1 और मैं पहुंचा हूँ चांदनी चौक के ओमेक्स मॉल में। यहाँ ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर इजीली आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और पास में ही चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। बाहर निकलेंगे आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है और सारी चीज़ें आपके पास में ही हैं। तो यहाँ पे पार्किंग करने के बाद मेट्रो से मैं अपने सारे काम निपटाऊंगा, क्योंकि 2-2.5 महीने से मेरे कुछ दिल्ली के काम पेंडिंग पड़े हुए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में गाड़ी लेकर के ट्रैवल करना और फिर पार्किंग ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होता है। और ये मॉल की खास बात ये है कि यहाँ पे पार्किंग के साथ साथ आपको फ्रेश होने का स्पेस भी अच्छा मिल जाएगा, फूड कोर्ट भी है, सारी चीज़ें हैं और सब कुछ यहाँ से करीब भी है। तो फटाफट से चलते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और अपने पेंडिंग जो काम है उन्हें पूरा कर लेता हूँ। तो दिल्ली के तो सारे काम पूरे हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा काम थे और इतना हेक्टिक दिन रहा कि कहीं पे भी वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिल पाया। तो वापस आ गया हूँ ओमेक्स मॉल, जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी। और अब यहाँ से तो पहले जाऊँगा, कुछ खाऊँगा और उसके बाद गाड़ी उठा करके फिर घर की तरफ निकलूँगा। तो पहले कर लेता हूँ पेट पूजा, फिर आपसे आगे बात होगी। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं और खाने का मज़ा लेना है तो जामा मस्जिद के सामने गेट नंबर 1 के सामने ये जो गली है ये खाने के लिए काफ़ी फेमस है। तो अभी फटाफट से अल जवाहर में पेट के चूहों को मारते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये ऑर्डर किया है चिकन अफगानी, उसके साथ रोटी। एम्बियंस अच्छा है और खाना भी लाजवाब है अल जवाहर का। तो फटाफट से खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अभी 200-250 किलोमीटर चलना भी है। लाजवाब, इससे अच्छा चिकन अपनी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वाकई मज़ा आ गया यार, वाकई खाना खा के तो मज़ा आ गया। और अब फटाफट से भागता हूँ ओमेक्स मॉल, क्योंकि वो 10 बजे बंद हो जाएगा और वहाँ पे हमारी गाड़ी, यानी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वो फंस जाएगी। लिटरली इतना टेस्टी खाना मैंने पहली बार खाया। और जब भी आप दिल्ली आए अल जवाहर में खाना ज़रूर से ट्राई करें। एक अफसोस रहेगा कि बाइक का कुछ चीज़ें मुझे देखनी थी, वो टाइम नहीं मिला, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। और अभी 250 किलोमीटर का रनअप भी करना है, रात भी हो चुकी है, यानी कि लगभग 10 बज चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई विश की वीडियो आपको पसंद आया होगा, व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।